गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट संस्कृत ग्रामर टॉपिक ओके। तो फिर से हम पुनरावर्तन करेंगे। जो हम ग्रामर जो पढ़ गए हैं पढ़ लिया है उसका ही हम पुनरावर्तन करेंगे। तो फर्स्ट हमने प्रेजेंट टेंस सीखा था ओके। तो जो प्रेजेंट टेंस है लट लकार, तो सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल मीन्स उसके सॉरी मी वह मह, सी थह थ, ती तह अंति। ये तो आपको आते ही है कि जो वर्तमान काल परस्मै पद ओके, इसके ये जो वर्ब है वो है। तो ये किसके अनुसार हमको रखना है यहाँ पे, तो ये मैं आपको बता दूं। वर्तमान काल परस्मै पद ओके। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है आपको मालूम है क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, या फिर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, यही हमें करना है। तो सिंगुलर फर्स्ट क्या आएगा, सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल ओके। तो ये कोष्टक से ही हम सीखेंगे। ओके, तो फिर यहाँ पर है उत्तम पुरुष ओके। फिर मध्यम पुरुष और लास्ट में है अन्य पुरुष ओके। यहाँ पे 3 पुरुष है, उत्तम, मध्यम और अन्य। फिर सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल ओके। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि इसके वर्ब कौन से हैं। वर्तमान काल परस्मै पद मैंने शॉर्ट में ही लिखा है, आपको समझना है। मी वह मह, सी थह थ और ती तह अंति। तो ये मी है, उसके आगे क्या आएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे मी जो ले रहा हूँ उसका पठ धातु का ही मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, कौन से, पठ ओके। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पठामी। तो मी जहाँ पे होगा वहां पे आगे अगर ब्लैंक आ गई तो वहां पे आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, तो अह, ये आपको याद रखना है। मैंने पहले भी बता दिया है फिर भी बता रहा हूँ, अहम पठामी। ये एग्जाम रिलेटेड ग्रामर पॉइंट है, तो आपको समझना है कि ग्रामर पॉइंट में कहीं भी डैश और फिर पठामी है और इन ब्रैकेट आपको अहम, वयम और त्वम दिए गए हैं ओके। तो आप कौन सा वर्ड चूज करेंगे, अह। क्यों, क्योंकि जहां पे मी आता है वहां पे ब्लैंक्स में अहम ही आता है। इज दैट क्लियर। नंबर सेकंड, डैश पठावह। तो यहाँ पे क्या आएगा, आवाम ओके। आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ रहे हैं ओके। यहाँ पे ड्यूअल है ओके। तो इसीलिए आवाम पठामह, आपको ये कंप्लीटली क्लियर करना है ओके। ओके, और प्लूरल में है वयम पठामह। तो आपको क्या याद रखना है कि जहां पे मी है ओके, जहां पे मी है तो वहां पे अहम, वह है वहां पे आवाम और महा है वहां पे वयम
ये सर्वनाम आएंगे। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब है मध्यम पुरुष। ओके, तो उसमें है सी, सी और उसके आगे ब्लैंक है, डैश है। ओके, तो सी के आगे कौन सा वर्ड आएगा? त्वम, त्वम पठसी। ओके, फिर उसके बाद आगे हैं पठतः, तो उसमें है युवाम पठतः। ओके, सी के आगे त्वम, थ के आगे युवाम और थ के आगे युयम। ओके, तो ये हो गया हमारा मध्यम पुरुष। अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः, त्वम पठसि, युवाम पठतः, यूयम पठत। अब लास्ट लाइन मीन्स अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। ओके, यही हमारा मोस्ट आईएमपी है, क्योंकि ज़्यादातर जो ब्लैंक्स या डैश ये जो होती है वो इसी में से ही पूछते हैं। ओके, तो टी है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सह पठती। ओके, सह पठती, तो यहाँ पे टी है, उसके आगे सह आएगा। फिर तौ पठतः, तौ पठतः, तौ यानी कि वो दोनों पढ़ रहे हैं। और लास्ट में है ते पठन्ति। तो इसके हिसाब से ही हमें ये 9 to 9 याद रखने हैं। ओके, अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः, त्वम पठसि, युवाम पठतः, यूयम पठत, सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। ओके, तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो एक्सरसाइज दी गई है वो हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में दी गई है ऐसी ब्लैंक्स। डैश पश्यामि, तो उसमें है अहम, वयम और त्वम। तो आप देख सकते हैं यहाँ मी है, तो कौन सा है? अहम, तो वहां पे अहम आएगा, अहम पश्यामि। फिर दूसरा है डैश तिष्ठावह, मीन्स वह कुछ भी हो। ओके, कथियावह हो या फिर पीवावह हो, कोई भी हो, पब, कथ, बुक, ऐसे कोई भी हो, तो उसमें हमें ये पीछे के वर्ड से याद रखना है। मी वह मह सी तहत ई तहंती, कि उसके आगे डैश में क्या आएगा ये हमको याद रखना है। तो डैश तिष्ठा वह, तो आवाम तिष्ठा वह, अहम गृहम डैश गच्छामि, अहम आया तो पीछे मी में मी वाला ही रूप आएगा। ओके, तो इसी तरह से हमें याद रखना है। ओके, अब एक क्वेश्चन है कि सूचनानुसारम शब्द रूपम चिन्ह, मीन्स सूचना के अनुसार आपको ये शब्द रूप जो दिया गया है वो आपको चुनना है, यूज करना है। हस अन्य पुरुष द्विवचन। ओके, तो यहाँ पे जो हस धातु है उसकी अन्य पुरुष द्विवचन आपको सही से चुनना है, जो 3 हो गए उसमें से। तो हसती, हसामह या हसतः, तो ये कोष्टक आपने अगर लर्न किया है, ओके, तो ही आप ये क्वेश्चन का आंसर देख सकेंगे। यहाँ पे क्या किया है? कौन सा है? अन्य पुरुष द्विवचन, तो ये अन्य पुरुष और ड्यूअल। ओके, तो यहाँ पे तौ है, तो यहाँ पे कौन सा दिया गया है? तो हसती, हसतः, हसत, अन्य पुरुष द्विवचन, तो तह है। तो यहाँ पे जो तह वाला जो वर्ड होगा
वही हमारा आंसर आएगा। तो हस तह अन्य पुरुष द्विवचन, ती तह अंति। ओके, तो इसी तरह आपको भी ये क्लियर करना है। जैसे कि गच्छ मध्यम पुरुष द्विवचन, तो मध्यम पुरुष द्विवचन तो थह, तो जो थह वाला जो वर्ड है वो आएगा, तो गच्छ थह। तो इसी प्रकार से आपको ये इसकी तैयारी करनी है। देखो अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, ये हस धातु है। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने लिखा अन्य पुरुष द्विवचन। कौन सा? अन्य पुरुष द्विवचन। काउंस में आपको दिए गए हैं हसती, हसामह, हसतः, हसती, हसामह और हसतः। तो इन तीनों में से अन्य पुरुष द्विवचन हस का कौन सा हुआ, ये आपको समझना है। ओके, तो आपको अगर ये वर्तमान काल परस्मैक पद के जो सारे जो रूट दिए गए हैं वो आएंगे तो ही ये आंसर आप इसमें चुनेंगे। तो मी, वह, मह, सी, तह, त। तो सी, तह, सी, थह, थ और टी, तह, अंति। तो अन्य पुरुष में तह है। ओके, तो ये कौन सा आएगा? ये हस तह जो है वो अन्य पुरुष द्विवचन है। ओके, राइट। तो ऐसे आप अपनी तरह से ऐसे अन्य पुरुष द्विवचन, ओके, मध्यम पुरुष एक वचन, ऐसे करके आप अपने आप भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। फिर संस्कृत भाषायाम अनुवदतः, आपको जो इंग्लिश वर्ड्स दिए गए हैं उसका आपको इंग्लिश में संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। ओके, अधिसः स्टडीज, अधिसः स्टडीज। तो अधिसः क्या है? नाउन है, स्टडीज क्रियापद है, वर्ब है। ओके, तो अधिसः पठति सिंपल सेंटेंस है, अधिसः पठति। ओके, फिर दूसरा है अ डियर इट्स ग्रास, तो मृगः तृणम खादति, मृगः तृणम खादति, ऐसे हम बना सकते हैं। फिर यहाँ है आंग्ल भाषायाम अनुवदतः, आंग्ल भाषा में मीन्स इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। तो क्वेश्चन है छात्राः पत्रं लिखति, तो अ गर्ल स्टूडेंट इज राइटिंग अ लेटर। क्या है? छात्राः पत्रं लिखति, अ गर्ल स्टूडेंट इज राइटिंग अ लेटर। ओके, यहाँ पे गर्ल स्टूडेंट पर्टिकुलर वर्ड्स यहाँ पे दिया है, छात्रा मीन्स लड़की। ओके, वयम ईश्वरम नमामः, वी बो डाउन टू गॉड, वयम ईश्वरम नमः। ओके, तो वी बो डाउन टू गॉड। सिंहः वने वसति, अ लायन लिव्स इन अ फॉरेस्ट, अ लायन लिव्स इन अ फॉरेस्ट। ओके, ऐसे संस्कृत टू इंग्लिश और इंग्लिश टू संस्कृत आपको आएगा। आपको क्या करना है कि ये जो वर्तमान काल परस्मैक पद का जो स्ट्रक्चर है वो आपको तैयार करना है। मी, वह, मह, सी, थह, थ, ती, तह, अंति, ये परस्मैक पद का है। तो वैसे ही आपको आत्मनेपद का भी तैयार करना है। ओके, तो आत्मनेपद का आपको याद ही होगा कि क्या है? ई, वहे, महे, से, इथे, द्वे, ते, इते, अंते। ओके, तो ये भी आपको इसके अनुसार याद करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मी है तो वैसे वहाँ पे आएगा ई, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ई के आगे क्या आएगा। ओके, तो ई, वहे, महे, से, इथे, द्वे, ते, इते, अंते। तो आपको
वर्तमान काल के परस्मय पद और आत्मनेपद के जो रूट है वो भी आपको याद करने हैं, और ये जो वर्ब है वो भी आपको याद करने हैं। ओके, तो ही ये इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम क्लियर कर सकेंगे, और एग्जाम में जो पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं तो वो भी हम क्लियर कर सकते हैं। ओके, और फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि पठामी डैश मह रिक्तस्थानस्य पूर्ति कुरु। ओके, तो ऐसा है तो हम क्या करेंगे, तो आपको सोचना है कि मी डैश मह, तो ये जो वर्तमान काल परस्मय पद का जो स्ट्रक्चर दिया है उसकी फर्स्ट लाइन है मीन्स उत्तम पुरुष एक वचन, सॉरी उत्तम पुरुष की ही लाइन है। ओके, तो सिंगुलर दिया है, ड्यूअल गायब है और प्लूरल दिया है, तो ड्यूअल कौन सा है, तो हम माइंड में ही बोलेंगे मी वह, तो यहाँ पे वह वाला वर्ड्स आएगा, तो क्या आएगा, तो मैंने ये वर्ड्स बनाना भी आपको सिखाया था, तो क्या आएगा पठामी पठावह, तो मी वह मह हो गया। तो ऐसे आपको फिलअप करनी है, तो ऐसे जैसे वर्तमान काल परस्मय पद की ये जो लाइन आ गई है तो वैसे आत्मनेपद की भी आ गई, तो क्या करेंगे, तो वो भी स्ट्रक्चर आपका अगर तैयार होगा तो उसी से ही आप कर सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में ये पुनरावर्तन के रूप में इतना ही ग्रामर, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे सीखेंगे। थैंक यू।